let us discuss exercise 3.3. In exercise 3.3, we will see the evaluation of 0 की power infinity, 1 raised to power infinity, infinity raised to power 0 इन टाइप की फॉर्म को कैसे सॉल्व करते हैं. Let us see through the examples. So इसमें बेसिक काम क्या रहेगा हमारे पास, हमको दोनों साइड लोगैरिथम लेना है. So फर्स्ट हम पुट करते हैं infinity पाई बाय 2, टेंजेंट माइनस इनवर्स इन्फिनिटी पाई बाय 2 से आ जाएगा पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 1 raised to power infinity. It will come 0 by 0 form. कुछ नहीं करना, 0 by 0 form आने के बाद देखिए, अगर आपको पता हो कि कोटेंजेंट इनवर्स x फॉर्मूला होता है प्लस टेंजेंट इनवर्स x की वैल्यू हमारे पास होती है पाई बाय 2. सो पाई बाय 2 माइनस टेंजेंट इनवर्स x की वैल्यू होगी कोटेंजेंट इनवर्स x. रह जाएगा लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी कोटेंजेंट इनवर्स x की पावर 1 by x. लेट दिस इज इक्वल टू y. Taking logarithm both sides, we will get log y is equal to 1 by x पावर आगे logarithm of cotangent inverse x. अगर आपको पता हो log of m raised to power n की वैल्यू होती है n log m. Now limit x tends to infinity पे infinity की वैल्यू लगाते हैं 1 upon x log of cotangent inverse infinity. देखिए अगर हम सब्स्टिट्यूट करें यहाँ पे सॉरी x इन्फिनिटी सब्स्टिट्यूट करते हैं, आ जाएगा इन्फिनिटी लॉग ऑफ कोटेंजेंट इनवर्स इन्फिनिटी. कोटेंजेंट इन्फिनिटी होता है हमारे पास 0 पे, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0 लॉग 0 इज इन्फिनिटी. सो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन चुकी है. इसके बाद हम क्या करेंगे, रॉल्सटर रूल लगाएंगे. ऊपर वाले का डेरिवेटिव और नीचे वाले का डेरिवेटिव. लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी कोटेंजेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव आ जाएगा 1 अपॉन कोटेंजेंट इनवर्स x और कोटेंजेंट इनवर्स x का आएगा -1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर और नीचे वाले x का डेरिवेटिव आ जाएगा 1. इसको फर्दर लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी माइनस टेंजेंट इनवर्स x अपॉन में 1 प्लस x स्क्वायर. सब्स्टिट्यूट करते हैं इंफिनिटी से आगे आपके पास बन रही है, ये आपके पास बन रही है कि टेंजेंट इनवर्स इंफिनिटी हमारे पास होता है पाई बाय 2 पे और 1 अपॉन इंफिनिटी इज योर इंफिनिटी. सो बेसिकली हमारे पास जो फॉर्म आ रही है ना, ध्यान से देखिए आप, ये आ रही है आपके पास 1 पाई बाय 2 अपॉन इंफिनिटी. इंफिनिटी को लिख सकते हैं 1 अपॉन 0. इसकी वैल्यू आपके पास आ रही है 0. मींस log y की वैल्यू क्या आ जाए आपके पास 0. यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी e की पावर 0, दैट इज 1. सो द आंसर इज 1. लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन. लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x कोटेंजेंट स्क्वायर x. सब्स्टिट्यूट करते हैं 0, cos 0 इज 1 एंड कोटेंजेंट 0 इज इंफिनिटी. सो इट इज कमिंग 1 इनटू इंफिनिटी फॉर्म. अगेन नथिंग, y को राइट करेंगे cos x कोटेंजेंट स्क्वायर x. लोगैरिथम लेंगे log y is equal to cotangent square x log x log of cos x. limit x tends to 0 log of cos x cotangent square x को हम लिख लेते हैं tangent square x. now substitute करते हैं 0 log of 1 is 0 and tangent 0 is 0, 0 by 0 form. what we will do is that ऊपर नीचे डेरिवेटिव लेंगे using an hospital rule. log of cos x का डेरिवेटिव आ जाएगा 1 अपॉन cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x. टेंजेंट x का डेरिवेटिव आ जाएगा 2 टेंजेंट x secant स्क्वायर x. इसको हम लिख सकते हैं माइनस टेंजेंट x अपॉन 2 टेंजेंट x secant स्क्वायर x लिमिट x टेंड्स टू 0. टेंजेंट x से टेंजेंट x कैंसिल, दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस सीकेंट cos स्क्वायर आ जाएगा cos स्क्वायर x by 2. cos 0 is 1, that is equal to minus 1 by 2. मींस log y की वैल्यू आपके पास आ रही है -1 by 2. ऐसे y की वैल्यू आएगी e raised to power -half. तो इस टाइप से आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है. नाउ लेट अस सी एग्जांपल नंबर 3. लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी cosecant x 1 अपॉन log x. सो पहले इंफिनिटी पुट करते हैं कि sin cosecant infinity is infinity and 1 upon infinity is 0. so infinity की पावर 0 फॉर्म है हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल. so we will let y is equal to cosecant x raised to power 1 by log x. log ले लेते दोनों तरफ, log y is equal to 1 upon log x log of cosecant x. so limit x tends to infinity log of cosecant x अपॉन में log x. now we will use L hospital rules. ऊपर का डेरिवेटिव नीचे का डेरिवेटिव. so 1 upon cosecant x
कोसिकेंट एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा कोसिकेंट एक्स, कोटेंजेंट एक्स, log x का डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा माइनस, जो क्वेश्चन है ना वैसे यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर आपके पास मेंशन है cos x, एक मिनट लेट मी चेक, कोसिकेंट एक्स सही है, ठीक है, कोसिकेंट एक्स माइनस, यहाँ पे माइनस आएगा 1/x, कोसिकेंट एक्स से कोसिकेंट एक्स कैंसिल, आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी माइनस कोटेंजेंट x इनटू x, दैट इज कोटेंजेंट x को लिख सकते हैं हम टेंजेंट x, सो अगेन इट इज इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म, ऊपर वाले का डेरिवेटिव है नीचे वाले का डेरिवेटिव, सो लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, एक मिनट, जो क्वेश्चन है ना बेटा यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर जीरो है, लिमिट x टेंड्स टू जीरो, 0 0 0, सो यहाँ पे हमारे पास कोसिकेंट जीरो की वैल्यू होती है इंफिनिटी, log 1/0 इंफिनिटी, देखिए साइन जीरो की वैल्यू होती है जीरो, कोसिकेंट जीरो की इंफिनिटी, log जीरो की वैल्यू होती है 1, सो इंफिनिटी की पावर 1 ले लो या फिर इंफिनिटी की पावर हम क्या ले सकते हैं यहाँ पे जीरो, log 1 की वैल्यू क्या होती है, log जीरो की वैल्यू होती है इंफिनिटी, सॉरी देखिए x की वैल्यू यहाँ पे जीरो पुट करें, सो इंफिनिटी की पावर जीरो फॉर्म बन रही है, यहाँ तक आ चुका है। उसके बाद ये वाली वैल्यू जो है हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 0 पे इसकी वैल्यू 1 होती है, टेंजेंट x अपॉन x या x अपॉन टेंजेंट x एक ही बात है, से आ जाएगा y इज इक्वल टू log y is equal to -1, so y is equal to e की पावर -1 is your answer. Let us see example number 4, limit x tends to 0 sin hyperbolic x upon x, limit x tends to 0 power 1/x, so put करते हैं, देखिए limit x tends to 0 sin x by sin hyperbolic x by x is also equal to 1, so बात करते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0, उससे पहले अगर आपको पता नहीं है हाइपरबोलिक के बारे में कुछ देख लेते हैं, हाइपरबोलिक के बारे में, हाइपरबोलिक के केस में हमारे पास डेरिवेटिव किस टाइप से होता है, देखिए साइन हाइपरबोलिक x का डेरिवेटिव होता है cos हाइपरबोलिक x, cos हाइपरबोलिक x का डेरिवेटिव होता है sin हाइपरबोलिक x, सो ये हमारे पास बन रहा है 1 की पावर इंफिनिटी, विल लेट y इज इक्वल टू sin हाइपरबोलिक x अपॉन x power 1/x, log y is equal to 1/x log of sin hyperbolic x by x, इस x को डिवाइड में लिख लेते हैं यहाँ पे, लिमिट x टेंड्स टू 0, नथिंग, अब क्या करेंगे ऊपर भी डेरिवेटिव लेंगे नीचे भी डेरिवेटिव लेंगे, log का डेरिवेटिव आ जाएगा 1 अपॉन sin hyperbolic x into x, sin hyperbolic x by x का डेरिवेटिव करते हैं x स्क्वायर, x एल sin hyperbolic x का डेरिवेटिव cos हाइपरबोलिक x माइनस sin हाइपरबोलिक x, और नीचे वाले x का डेरिवेटिव आ जाएगा 1, लिमिट x टेंड्स टू 0, अब लिमिट x टेंड्स टू 0 है, sin हाइपरबोलिक x बाय x की वैल्यू 1 होती है, सो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, क्या आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 x cos हाइपरबोलिक x माइनस sin हाइपरबोलिक x अपॉन में x स्क्वायर, लिमिट x टेंड्स टू 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं, sin हाइपरबोलिक 0 की वैल्यू हमारे पास होती है 0, से आ जाएगा 0 माइनस 0 अपॉन 0, दैट इज 0/0 फॉर्म, अगेन विल परफॉर्म द डेरिवेटिव, लिमिट x टेंड्स टू 0 x एज इट इज cos हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव sin हाइपरबोलिक x प्लस cos हाइपरबोलिक x एज इट इज sin हाइपरबोलिक x का माइनस cos हाइपरबोलिक x अपॉन में 2x, cos हाइपरबोलिक से cos हाइपरबोलिक कैंसिल, आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 x sin हाइपरबोलिक x अपॉन में 2x, x से x कैंसिल, से आपका आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 sin हाइपरबोलिक x अपॉन में 2, नाउ विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू x इज इक्वल टू 0, sin हाइपरबोलिक 0 की वैल्यू बताई थी मैंने 0, दिस इज इक्वल टू योर 0, मींस आपके पास y की वैल्यू क्या आ गई log y की 0, y की वैल्यू क्या आ जाएगी e की पावर 0 दैट इज 1, सो y की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 1. Now let us see example number 5, यहाँ पे आपको दे रखा है लिमिट x टेंड्स टू 0 टेंजेंट x by x रेज़ टू पावर 1/x स्क्वायर, सो टेंजेंट x by x की वैल्यू 1 होती है जब लिमिट x टेंड्स टू 0 है, रेज़ टू पावर 1/0 मींस 1 की पावर इंफिनिटी हमारे पास फॉर्म है, कुछ नहीं करना, अगेन y लेट करना है, y इज इक्वल टू टेंजेंट x अपॉन x रेज़ टू पावर 1/x स्क्वायर, आ जाएगा log y इज इक्वल टू 1 अपॉन x स्क्वायर log ऑफ टेंजेंट x by में x, लिमिट
टेंड्स टू 0 1 by x स्क्वायर log ऑफ टेंजेंट x by x। x स्क्वायर को डिवाइड में लिख लेते हैं, जो सब्स्टिट्यूट करते हैं क्या जाएगा log 1 अपॉन 0 दैट इज 0 by 0 फॉर्म। अब हम करेंगे ऊपर वाले का डेरिवेटिव और नीचे वाले का डेरिवेटिव। सो टेंजेंट x का डेरिवेटिव आ जाएगा टेंजेंट x रेज़ टू पावर x। अब टेंजेंट x बाय x का डेरिवेटिव करते हैं, x स्क्वायर x एज इट इज टेंजेंट x का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर x माइनस टेंजेंट x अपॉन x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। जब लिमिट x टेंड्स टू 0 हो तो टेंजेंट x बाय x की वैल्यू 1 होती है, चाहे इसका रिवर्स करो वो भी 1 होता है। तो आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 x सीकेंट स्क्वायर x माइनस टेंजेंट x अपॉन में 2x क्यूब। नाउ अगेन पुट करते हैं 0, ये आ जाएगा आपके पास 0 by 0 फॉर्म। अगेन डेरिवेटिव करते हैं x एज इट इज सीकेंट स्क्वायर x का 2 सीकेंट x एंड सीकेंट x का सीकेंट x टेंजेंट x। सो सीकेंट स्क्वायर x टेंजेंट x का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर x अपॉन में 6x स्क्वायर लिमिट x टेंड्स टू 0। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सेपरेट आउट कर सकते हैं। क्या लिमिट x टेंड्स टू 0 2x सीकेंट स्क्वायर x टेंजेंट x अपॉन 6x स्क्वायर माइनस सीकेंट स्क्वायर x अपॉन 6 नहीं कर सकते सेपरेट आउट। अगेन हमें यहाँ पर डेरिवेटिव लेना ही पड़ेगा। देखिए ये टर्म आ चुकी है, उसके बाद हमने देखा कि अगेन इट इज 0 by 0 फॉर्म, सो वी कैन नॉट सब्स्टिट्यूट हियर अगेन। सो अगेन वी हैव टू यूज एल हॉस्पिटल रूल। उससे पहले देखिए जो हमने डेरिवेटिव किया सीकेंट स्क्वायर x तो आएगा ना एक टर्म, तो कैंसिल हो जाएगा। सिर्फ ये टर्म बच चुकी है, x से x कैंसिल, 2 से 3 कैंसिल, टेंजेंट x बाय x की वैल्यू 1, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1 by 3 मींस log y इज इक्वल टू 1 by 3। सो y की वैल्यू आ जाएगी e रेज़ टू पावर 1 by 3। लेट अस सी एग्जांपल नंबर 6। एग्जांपल नंबर 6 में आपको पहले ये वाले पार्ट इवैल्यूएट करना पड़ेगा। 1 plus x की पावर 1 by x, इसको हम लेट कर लेते हैं y। log y की वैल्यू आ जाएगी 1 upon x log of 1 plus x। log of 1 plus x की एक्सपेंशन खोलते हैं, x minus x square by 2 x cube by 3 minus x की पावर 4 by 4 up to so on। ये जाएगा 1 minus x by 2 plus x square by 3 minus x cube by 4 up to so on। फर्दर आप इसको क्या लिख सकते हैं, log y की वैल्यू ये आ रही है, y की वैल्यू आ जाएगी e raised to power 1 minus x by 2 x square by 3 minus x cube by 4 up to so on। इसको हम लिख सकते हैं e into e raised to power minus x by 2 x square by 3 minus x cube by 4। Now what we will do that, हम यहाँ पे एक्सपेंशन e की पावर एक्सपेंशन खोलते हैं। कोई भी z ले लेते हैं, e की पावर z की एक्सपेंशन होती है 1 plus z स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस z क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। हम लेट कर देते हैं z इज इक्वल टू माइनस एक्स बाय 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 3 माइनस एक्स क्यूब बाय 4 अप टू सो ऑन। से आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस z की वैल्यू आपके पास है x बाय 2 प्लस एक्स क्यूब बाय 3 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 3 माइनस एक्स क्यूब बाय 4। बाकी टर्म्स की हमें नीड नहीं है। अब टू सो 1 बाय 2 फैक्टोरियल z का स्क्वायर मींस माइनस एक्स बाय 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 3 माइनस एक्स क्यूब बाय 4 का स्क्वायर प्लस 1 बाय 3 फैक्टोरियल माइनस एक्स बाय 2 अप टू सो ऑन का क्यूब। सॉल्व आउट करते हैं और साइड में हमारे पास e मल्टीप्लाई है, यहाँ पे आ जाएगा e इंटू 1 माइनस एक्स बाय 2 एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स को क्लस्टर करते हैं एक्स स्क्वायर बाय 2, यहाँ से एक टर्म आएगी माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाय स्क्वायर आएगा 4 टू 8 और एक्स स्क्वायर वाली टर्म और कहीं से आ रही है नहीं है अप टू सो ऑन। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसकी वजह सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। उससे पहले सॉल्व करते हैं 1 माइनस एक्स बाय 2 11 एक्स स्क्वायर बाय 24 अप टू सो ऑन। सब्स्टिट्यूट करते हैं इसकी वैल्यू 1 प्लस एक्स की पावर एक्स की वैल्यू यहाँ पे
से आ जाएगा e माइनस ई एक्स बाई 2 प्लस 11x² e/24 अप टू सो ऑन माइनस ई प्लस ई एक्स बाई 2. ये टर्म कैंसिल आउट हो रही है अपॉन में x² से x² कैंसिल, दैट इज 11e/24. इसका आंसर आ रहा है. So by this, your third exercise is completed. In the next video, we will do next chapter. Till then, thank you.